हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं दैनिक कार्तिक कथा। आज कार्तिक मास का चौथा दिन है और हमारी आज की चर्चा का विषय होगा श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद, उसके 9वें अध्याय से श्लोक 9 और 10। और विषय है माता यशोदा कृष्ण को पकड़ लेती हैं। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में श्लोक 7 और 8 से चर्चा की थी, जिसमें हमने यह देखा था कि मैया यह समझ जाती हैं कि दही की मटकी कान्हा ने फोड़ी थी और फिर दही पर नन्हे नन्हे पैरों की छाप से मैया अनुमान लगा लेती हैं कि लाला किस कमरे में है, और वहां पर मैया लाला को माखन चुराते रंगे हाथ पकड़ लेती हैं। और फिर मैया अपने हाथ में छोटी सी छड़ी लेकर के कान्हा को दंड देने के लिए दबे पांव से उस कमरे में जाती है। और जैसे ही वे कमरे में जाती हैं तो वहां कौवे और बंदर वे उस कमरे से बाहर भागने लगते हैं, और इससे श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि मैया आ रही हैं, और वे झट से ओखली से कूद करके आंगन की ओर भागने लगते हैं। अब आज के श्लोकों की इसके आगे क्या भूमिका है। अब जब कान्हा आंगन में भागने लगते हैं तो मैया भी कान्हा का पीछा करती हैं, और मैया के वस्त्र जो हैं वे रेशमी हैं, उनके केश में सुंदर सुगंधित पुष्प गुथे हैं। परंतु अब जब मैया इतनी तेजी से कान्हा को पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं तो उनके बालों से पुष्प गिरने लगते हैं। और वैष्णवाचार्य कहते हैं कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुष्प जो हैं वे मैया से कह रहे हो कि मैया तू अकेली नहीं है, हम भी कान्हा को पकड़ने में तेरा साथ दे रहे हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्णा के दौड़ने की गति से मैया की दौड़ने की गति अधिक तीव्र है। मतलब मैया जो है वो कृष्ण से भी ज्यादा तेज भाग रही हैं, और इसीलिए मैया ने कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया है। और आप ऐसे भी देखेंगे, मान लीजिए अगर एक व्यक्ति आगे भाग रहा है और उसके पीछे एक दूसरा व्यक्ति भाग रहा है, तो जो पीछे वाला व्यक्ति है उसकी गति ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो आगे वाले को पकड़ सकेगा ना। तो यहाँ पर भी ऐसे है। अब इसका गहरा अर्थ क्या है। गहरा अर्थ यह है कि यदि हमें कृष्ण को पाना हो, कृष्ण को पकड़ना हो, तो हमें कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है उस प्रेम को कृष्ण के प्रेम से अधिक होना चाहिए। मतलब कृष्ण हमसे जितना प्रेम करते हैं उससे ज्यादा प्रेम हमारा कृष्ण के लिए होना चाहिए। तभी तो हम कृष्ण को वशीभूत कर सकते हैं, तभी तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। और प्रेम भी हमें कैसे करना होगा, ऐश्वर्य मिश्रित नहीं। यहाँ ब्रजवासी जो हैं वे जानते ही नहीं है कि कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे तो एक उन्हें साधारण बालक समझ करके प्रेम करते हैं। ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम से हम भगवान को वशीभूत नहीं कर सकते, भगवान को नहीं पकड़ सकते। हाँ, भगवान को प्रसन्न तो कर सकते हैं। या मैया श्री कृष्ण को एक लौकिक सद्बंधुवत पुत्र मानकर उन पर शासन कर रही हैं। यहाँ मैया यह नहीं जानती है कि भगवान जो है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और वैष्णवाचार्य बताते हैं कि ये जो ब्रजवासी हैं और यहाँ जो गोपियां हैं, सभी श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रेम करती हैं। अन्य सभी स्थानों पर श्री कृष्ण सेव्य हैं, परंतु ब्रज में जो ब्रजवासी हैं वे सेव्य हैं तथा श्री कृष्ण सेवक हैं। वे गोपियों के कहने पर नृत्य करते हैं। वे नंद बाबा की कड़ऊ को अपने सिर पर रख करके लाते हैं, और यहाँ योग माया के द्वारा भगवान अपनी भगवत्ता को भूल करके नरवत लीला कर रहे हैं, और यही भगवान की माधुर्य लीला है। श्री कृष्ण की व्रज की लीलाएं ऐश्वर्य से तो परिपूर्ण है ही, परंतु ब्रजवासियों का प्रेम उससे शिथिल नहीं होता, क्योंकि उनके प्रेम में जो ऐश्वर्य भाव है वो नहीं है। और यही जो उनका शुद्ध प्रेम है ये हर बार उनको एक नया अनुभव देता है, मधुर से मधुर उस अनुभव को बनाता है। और यही व्रज प्रेम की एक विशिष्टता है। और हमें वैष्णवाचार्य कहते हैं कि साधक को भी ऐसी साधना करनी चाहिए जिससे श्री कृष्ण का हृदय पिघल जाए और वे अधिक प्रतीक्षा न कर सकें, भक्त को अपने हृदय से लगा करके अपनी सेवा में उसे ले लें। तो हमें प्रेरणा ब्रजवासियों से लेनी है। अब हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे।
जो हमारी आज की चर्चा का विषय है, श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 9 श्लोक 9 और 10। तामात् यष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस् ततो वरुह्यापससार भीतवत् गोप्यन् वधावन् यमापि योगिनां शमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। अन्नवंचमाना जननी बृहच्चलच् श्रोणी भरा क्रांतिगतिः सुमध्यमा जवेन विश्रंसित केशबंधना च्युत प्रसूनानुगतिः परामृशत्। श्लोक अनुवाद इस प्रकार से है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को हाथ में छड़ी लिए हुए देखा तो वे तुरंत ही ओखली से नीचे उतर आए और इस प्रकार भागने लगे मानो वे बहुत डरे हुए हैं। जिन्हें योगी जन बड़ी बड़ी तपस्याएं करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर माता यशोदा उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगी। कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से बोझिल पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल मंद करनी ही पड़ी। तेजी से कृष्ण का पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए थे और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे, फिर भी वे अपने पुत्र कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। अब श्रील प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से इन श्लोकों की व्याख्या की है, हम इस पर चर्चा करेंगे। पहला, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त तथा योगी में अंतर। जो योगी होते हैं वे कृष्ण को परमात्मा रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा स्थित है वे वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार है। और योगी जन बड़ी बड़ी तपस्याओं तक उन परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाते। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यशोदा मैया द्वारा कृष्ण पकड़े जाने वाले हैं और वे डर के मारे दूर भाग रहे हैं और अंततः माता यशोदा तो कृष्ण को पकड़ने में समर्थ हो ही गई और कृष्ण तो यशोदा मैया की छड़ी तक से भयभीत हैं। तो इसका अर्थ यह है कि बड़े बड़े योगी ज्ञानी तपस्वी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नहीं पकड़ सकते। वे इतनी तपस्याएं करते हैं, वो इतना प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी वे भगवान को नहीं पकड़ सकते। परंतु यशोदा मैया अपने प्रेम के वश में देखिए किस प्रकार से भगवान को पकड़ने में सफल हो जाती हैं। और यही भक्त तथा योगी में अंतर है। भगवान तो अपने भक्तों के वशीभूत हैं, योगियों ज्ञानियों के वशीभूत नहीं है, केवल अपने भक्तों के वशीभूत है। कुंती देवी इस बात को अपनी स्तुति में श्री कृष्ण को कहती हैं कि कृष्ण यशोदा मैया से भयभीत है। इसमें ये श्लोक हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया। ये श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 8वें अध्याय का 31वां श्लोक है। तो कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से भर गईं, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। कृष्ण यहाँ पर दामोदर लीला में एक साधारण बालक के रूप में लीला कर रहे हैं और अपने माता की छड़ी से वे डर रहे हैं। वास्तव में कृष्ण की स्थिति क्या है, इनसे तो साक्षात काल भी भयभीत रहता है, परंतु यहाँ देखिए माता की छड़ी से माता मुझे दंडित ना करें, क्योंकि मैंने दही की मटकी फोड़ी है, मैंने माखन चुराया है, माता मुझे दंडित ना करें, ऐसा सोच करके कृष्ण डर रहे हैं। और यह जो कृष्ण की लीला है, कुंती देवी कह रही है यह मुझे मोहग्रस्त करने वाली है। अब यहाँ पर वैष्णव आचार्य कृष्ण के भयभीत होने का रहस्य बताते हैं। अब यहाँ जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कृष्ण कैसे ओखली में चढ़ करके माखन चुरा रहे हैं, माता ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया है और वे माता से फिर डर रहे हैं। अब यहाँ जो शब्द इस श्लोक में, यहाँ देखिए, यहाँ श्लोक 9 देखिए, इसमें जो शब्द प्रयोग हुआ है वह है भीतवत। और कुंती महारानी ने जो कृष्ण भयभीत हुए हैं उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो है भय भावनया स्थितस्य। अब इसमें क्या रहस्य है, यशोदा ने कृष्ण को डराने के लिए अपने हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी
और इसलिए कृष्ण को भीतवत के रूप में वर्णित किया गया है। भीतवत मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें डर लग रहा है, परंतु कृष्ण अपनी माता के महान स्नेह को जानते थे, तो आंतरिक रूप से उन्हें कोई डर नहीं था। तो इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण डरे हुए हैं। और कुंती देवी क्या कहती है, भय भाव नया स्थितस्य, कृष्ण भय की स्थिति में थे। यह जो कृष्ण का डर है, ये वास्तव में इस लीला की मधुरता को और भी बढ़ा रहा है। माता यशोदा को, ब्रजवासियों को और हम सभी को जो इस लीला के विषय में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कृष्ण का एक एक कार्यकलाप इन लीलाओं में माधुर्य को बढ़ा रहा है और हमें दिव्य आनंद रस का आस्वादन करा रहा है। अब योगी जनों के विषय में श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं कि योगी जन भगवान कृष्ण के तेज तक में प्रवेश नहीं कर सकते। यह तेज का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति, जिसके बारे में श्री ब्रह्म संहिता में वर्णन हुआ है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटिषु अशेष वसुधा आदि विभूति भिन्नम, तत्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसका अर्थ है जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है तथा करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में वेद को प्राप्त होने के नाते निर्वच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो ये जो तेज है, ये वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की अंग कांति है और यही निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है। और इस तेज में लाखों ब्रह्मांड स्थित हैं, और किंतु योगी जन, ज्ञानी जन अनेकानेक वर्षों की कठिन तपस्या करने पर भी उस तेज में प्रविष्ट नहीं हो पाते, जबकि भक्त जन तो मात्र प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण को बंदी तक बना लेते हैं। यह भक्त की महिमा है, यह ब्रजवासियों की माता की विशेष स्थिति है। और इस दामोदर लीला के द्वारा कृष्ण इस बात की घोषणा करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि यदि उन्हें पकड़ना है तो हमें भक्ति करनी होगी। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो जो भक्तजन है वे कृष्ण लोक में बड़ी ही सरलता से प्रवेश कर जाते हैं, परंतु जो अल्पज्ञ योगी तथा ज्ञानी होते हैं वे ध्यान के द्वारा केवल कृष्ण के पीछे दौड़ते ही रहते हैं, और यदि वे कृष्ण का ब्रह्म तेज उसे प्राप्त भी कर लें तो भी वे पुनः इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भगवान की जो इच्छा है कि भक्तजन उनको प्रेम के वश में कर लें, तो उनकी इच्छा अनुसार हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। ब्रजवासी यशोदा मैया, गोपियां, इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तभी हम कृष्ण को पकड़ सकते हैं, तभी हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बड़े बड़े योगी ज्ञानी तपस्वियों के लिए भी संभव नहीं है। धन्यवाद। आज की कथा हम यही पूर्ण करते हैं। हम कल श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक से चर्चा करेंगे और विषय होगा कृष्ण का भय और आंसू तथा माता यशोदा का स्नेह। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।